ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को करजोर नमस्ते। आज हम कुछ उपनिषदों की ओर जा रहे हैं। हम आज केन उपनिषद की कुछ चर्चाएं लेकर आई हैं, जिससे हमारी वैदिक शिक्षा का कुछ प्रचार प्रसार हुए। जब मनुष्य संसार में आया है तब कितने चित्र विचित्र वस्तुएं दिखता है। बड़े 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 पहाड़, आकाश में सूर्य चमकता है, चंद्र चमकता है, बादल, धूप, पानी, वर्षा, नदी आदि वगैरह वगैरह। तब मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये सब किसने किया है। किसी के द्वारा तो यह रचा हुआ होगा, लेकिन किसके द्वारा? तो इस किसने शब्द से ही किससे, किसने, इसने केन उपनिषद को उत्पन्न किया। यह केन ऋषि का नाम था और इन्होंने ही इस उपनिषद की संरचना की है। इस उपनिषद में 4 खंड हैं। आज हम प्रथम खंड के सूक्तियों पर कुछ भाव रखेंगे, जिसे हम समझ सके कि हम क्या बोलते हैं। चलिए हम प्रथम खंड को लेते हैं। इसमें पहला वाक्य है, मन किससे प्रेरित होकर विषयों पर गिरता है। मन किससे, किसके द्वारा प्रेरणा लेकर विषयों पर आता है। उपनिषद कहता है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः। फिर आगे कहते हैं, किसने प्राण को अच्छी तरह से नियुक्त किया। इस शरीर में किसने प्राण को नियुक्त किया। केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्तः। किसने इस मन को भेजा विषय में, किसने इस प्राण को इस शरीर में डाला। जानते हो, जब प्राण शरीर में आई तो वाणी खुलने लग गई, वाणी बोलने लग जाती है, सांसों का आना जाना होने लग जाता है प्राण के द्वारा। केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्तः, इसका सूक्त ये है। फिर कहते हैं, किसकी प्रेरणा से हम वाणी से बोलते हैं। जब प्राण आ जाते हैं तो केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, कि किसकी प्रेरणा से यह वाणी वाचम इमाम वदन्ति, वाणी को हम बोलते हैं। आँख और कान को निश्चय कौन देव युक्त करता है। जब प्रश्न इस पहले सूक्त में प्रश्न आए हैं कि
चक्षुश्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। चक्षुश्रोत्रम च क उ देवो युनक्ति। आँख और कान को कौन देव युक्त करता है, मिलाता है? दूसरे सूत्र में कहते हैं, जिसने मन को प्रेरित किया, जिसने प्राण को युक्त किया, जिसने वाणी को युक्त किया, जिसने आँख और कानों को नियुक्त किया है, वही आँखों कानों का कान, मन का मन, वाणी की वाणी और निश्चय ही प्राणों का प्राण है। वो कौन है? वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो वाचम स उ प्राणस्य प्राणः। जिसने मन को युक्त किया, जिसने आँख को युक्त किया, जिसने कान को युक्त किया, जिसने वाणी को युक्त किया, कहते कि वो मन का मन है, आँख का आँख है, वाणी की वाणी है। आगे कहते हैं कि आँख की आँख वही है। ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के विषय को छोड़कर मरने के बाद अमर हो जाते हैं। यहाँ पर उपनिषदकार कहते हैं कि जिसने उसको जान लिया है कि कौन है वो जो आँख का आँख है, कौन है वो जो कानों के कान है, वाणियों की वाणी है, जब जिस योगी ने, जिस ऋषि ने उसको जान लिया है, वह अमर होता है। चक्षुष पश्य चक्षुरति मुच्य धीरा। चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मलोकादमिता भवन्ति। उस आँख की आँख को जाने पुरुष जब जान जाते हैं तो अपने विषयों से मरने के बाद अलग होकर के अमर हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वहाँ न आँख, जहाँ पर मोक्ष में ऋषि पहुँच जाता है, वहाँ न आँख, न वाणी, न मन पहुँचता है। उस परमात्मा के पास, उस परमात्मा को यह आँख नहीं देख सकती है, यह वाणी नहीं बोल सकती है, और यह मन भी उसे सोच नहीं सकता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो। फिर कहते हैं, हम वो ही मानते हैं परंतु हम नहीं जानते हैं, परंतु जान सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कौन है वो ना। जहाँ पर आँख नहीं पहुँच सकती है, जहाँ पर मन नहीं पहुँच सकता है, जहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती है, हम नहीं जानते हैं परंतु जान सकते हैं। न विद्मो न विजानिमो। किस प्रकार इसका उपदेश किया गया हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं कैसे कैसे लोग इसे जान जाते हैं। फिर भी इस विषय में वह ज्ञात भी है और अज्ञात भी है। वह परमपिता परमात्मा को जो जानना चाहते हैं उसके लिए ज्ञात है, जिज्ञासुओं के लिए ज्ञात है और जिज्ञासुओं के लिए अज्ञात है।
तथा एतत् अनुशिष्याद अन्यदेव तद्वित्तादथो अविदितादधि। कि जैसे शिष्य परंपरा, जैसे शिष्य परंपरा चलती आई है, वैसे ही हम यह लोगों को सुनाते आए हैं। इस विषय में कहते हैं कि जैसे गुरु शिष्य को समझाते आए हैं, वैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप ऐसे ही इसे मान लेंगे। आगे कहते हैं, जो वाणी से प्रकट नहीं किया जाता, यद्वाचानभ्युदितं यद्वाचानभ्युतिदं, जो वाणी से नहीं बोला जा सकता, जिससे वाणी प्रकट होती है, ये वागभ्युद्यते, कि यह ये न वागभ्युद्यते, उससे वाणी पैदा होती है। जिसको वाणी नहीं बोल सकती है, जिससे वाणी बोलती है, उसको तू ब्रह्म जान। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिम, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। वह नहीं जिसको लोग उपासना करते हैं। नेदम यदिदम उपासते। इस सूक्ति को मैं फिर से पढ़ता हूँ। यद्वाचानभ्युतिदं येन वागभ्युच्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये नेदम यदिदम उपासते। जिसको वाणी प्रकट नहीं कर सकता, जिससे वाणी प्रकट होती है, उसको तो ब्रह्म जान। वह नहीं जिसके लोग उपासना करते हैं। जिसको मन नहीं मनन कर सकता, जिसको मन मनन नहीं कर सकता, जिसके द्वारा मन मनन करता है, जिसको मन दूसरी तरह से जिसको मन सोच नहीं सकता, जिसके द्वारा मन सोच सकता है, उससे तू भगवान मान। वह नहीं जिसे लोग उपासना करते हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदम यदिदम उपासते। आगे कहते हैं कि जिसको आँख नहीं देख सकती, परंतु जिसके द्वारा आँख दिखती है, उससे तू ब्रह्म जान। जिसको आँख नहीं देख सकती, जिसके द्वारा आँख देखती है, उससे तू ब्रह्म जान। वो नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदम यदिदम उपासते। देखिए ऋषि कितनी गहराई में पहुंच करके लोगों को समझना चाहते हैं। हम लोगों को समझना चाहते हैं कि उसे तू आँख से नहीं देख सकता है, कान से नहीं सुन सकता है, मन से सोच नहीं सकता है, परंतु उसके द्वारा तेरी आँख दिखती है, उसके द्वारा तेरी कान सुनते हैं, तेरे कान सुनते हैं, तेरा मन सोचता है। आगे कहते हैं, जिसको कान से नहीं सुन सकते, जिसके द्वारा कान सुनता है, उसके तू ब्रह्म जान। वह नहीं जिसे लोग उपासना करते हैं। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते। आगे कहते हैं, मैं पहले भाव पढ़ लेता हूँ ताकि आप सुक्ति को पकड़ सकें। जिसको प्राण से सांस नहीं ले सकते हैं, जिस प्रभु को हम प्राण से पकड़ नहीं सकते हैं, जिसके द्वारा प्राण चलते हैं, सांस लेते हैं, उससे तू ब्रह्म जान। वह नहीं इसे लोग
उपासना करते हैं। यत् प्राणेन प्रणीति येन प्राण प्रणीयसे तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। हमारे इंद्रियों के प्रति कहा गया है कि वहाँ पहुँचने के लिए यह इंद्रिय बहुत कमज़ोर है। इसे इंद्रिय की वस्तु नहीं है। परमात्मा आँख की वस्तु नहीं है, कान की वस्तु नहीं है, वाणी की वस्तु नहीं है, मन का वस्तु नहीं है। अतः हमारे सारे इंद्रियां, मन भी उस परमात्मा तक पहुँचने में असफल हैं। यह मन की बात, आँख की बात, कान की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मा की बात है। परमात्मा को आत्मा ही देखती है, न कि यह आँख, न कि यह वाणी, न कि यह कान, न कि यह मुँह, यह कुछ भी नहीं। तो श्रोताओ, ये है हमारी वैदिक विचारधारा कि परमात्मा को लोग जान नहीं सकते हैं। यह बात नहीं है। परमात्मा को जाना जा सकता है, उसे पहचान सकते हैं। जबकि कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आज का हम यह केन उपनिषद के प्रथम खंड को समाप्त कर रहे हैं। कल हम दूसरे खंड को लेंगे और अभी के लिए हम शयन के मंत्र बोल रहे हैं। फिर हम 3 बार शांति। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीरः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमितं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् विच्चः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिष्टितं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्याने नियति अभिशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जवीठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति।